के शासनकाल का हो गया, 11 साल मोदी जी का हो गया। कि पर्यटन को कैसे हम लोग बढ़ावा दे, सारे वेबसाइट लोगों को गया में बुलाकर। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तेजस्वी यादव ने भामाशाह जयंती पर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई वैश्य समाज पर दिक्कत होता है तो उसके लिए तेजस्वी यादव सबसे आगे आए रहते हैं। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्य समाज एक कदम आगे बढ़ाए, हम 4 कदम उनके तरफ बढ़ाएंगे। और जब भी कोई वैसे यानी बिजनेसमैन पर दिक्कत आती है तब हम रणविजय साहू के द्वारा हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। जो भी पीड़िता या आपराधिक मामलों में फंसते हैं उनको हम बात करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं हमसे जितनी होती है। इसी के साथ उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर के, युवा को लेकर के, अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, क्राइम को लेकर के, इन सब के बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। विनोद जायसवाल साहब जी, मंजू अग्रवाल जी, राजेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, रितु जायसवाल जी, पीके चौधरी जी, राम प्रकाश महतो जी, गोपाल गुप्ता जी, अरुण शाह जी, अशोक गुप्ता जी, प्रेम गुप्ता जी, अरुण कुमार जी, वीरेंद्र शाह जी, देवा गुप्ता जी, अमरेंद्र चौरसिया जी और मंच पे उपस्थित तमाम हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कई नए लोग जो हैं पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में आए बिहार से, हर जिले से व्यवसायी समूह के सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, माताएं, बहनें, मीडिया के हमारे दोस्तों, मित्रों, आज खास तौर पे बाबा साहब की जयंती आज हम लोग जो है मना रहे हैं और बड़ी खुशी है कि पार्टी कार्यालय में सभी हमारा पार्टी के नेता, व्यवसायी समाज से आए हुए, चाहे वर्तमान में विधायक हो, एमपी हो, पूर्व विधायक हो, एमएलसी हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोग एकजुट होकर के आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों का हम दिल से अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं। और भामाशाह के बांधीव रहे, उनके बारे में कौन नहीं जानता। हम आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई में कितना सहयोग जो महाराणा प्रताप जी को जो है करने का काम किया। जो स्थिति थी उस समय हर तरीके से उन्होंने सहयोग किया और हम सब लोग आज यहाँ महाजुटान हम सब लोगों का हुआ। हमने कई बार वैश्य समाज को वादा किया था कि अगर आप 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे चलेगा। 20 के चुनाव में भी हम लोगों ने 15 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, एमएलसी का नहीं, केवल एमएलए का। और 24 के भी चुनाव में सबसे ज्यादा अगर वैश्य समाज को 3 टिकट अगर मिला तो महागठबंधन से मिला। लगातार उपचुनाव हो, वहां भी हम लोगों ने मौका जो है लोगों को दिया। रणविजय साहू जी ने, संजय जी ने पूरी बात को आप लोगों के समक्ष रखा कि हम लोगों ने हमेशा से आपके समाज को लेकर के चलने की चाह रखी है और मान सम्मान भी आपके समाज को हम लोगों ने समय समय पर जब जरूरत पड़ी है तो मान सम्मान देने में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। आप लोगों को मान सम्मान भी हम लोगों ने देने का काम किया।
और पूरा आप लोग विश्वास रखिए कि आगे भी जो रिश्ता हम लोगों में बना है वो रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत हो। अब समय है, अब आप लोगों को आकलन करना है, अब आप लोगों को स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, दुकानें की लूट हो रही है। लगातार एक बार नहीं, सोने का शोरूम जो है कितनी बार चोरी हुआ, अपहरण किए जा रहे हैं। लगातार अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। और अब धन्यवाद देते हैं रणविजय साहू जी, पूरा लिस्ट बना करके रखते हैं, डेटा बना करके रखते हैं। जहां भी कहीं भी व्यवसायों की हत्या होती है तो रणविजय साहू वहां सबसे पहले पहुंचते हैं और हमारी बात कराते हैं पीड़ित परिवार से, और सिर्फ बात ही नहीं कराते, हम लोगों से जो सहयोग होता है वो सहयोग हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट में, उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि कार्रवाई जो है अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिले। बैंक की डकैती हो, लगातार ये जो है बढ़ गया। जो मौजूदा सरकार से 11 साल से एडी की सरकार, 20 साल में राज्य की सरकार है। अब आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि आप लोगों का इस सरकार ने क्या किया। चाहे आर्थिक नीति आप देख लीजिए सरकार की, कहीं भी जो है ये सरकार जो है आप लोग के हित की नहीं। हम नए सोच के नए व्यक्ति हैं, युवा हैं, और हमें पीड़ा है कि अब तक 20 साल इनके शासनकाल का हो गया, 11 साल मोदी जी का हो गया, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब है, हमारा बिहार सबसे बेरोजगार है, सबसे ज्यादा पलायन हमारे राज्य से होता है। हमारा बस एक ही संकल्प है कि आइए सबको जोड़ करके एक नया बिहार, नंबर 1 बिहार हम लोग बनाने का काम है। हम लोगों ने कई बार कहा, हम लोग सत्ता में आए, सभी महाशय भी मंत्री बने, अमेरिका से लेकर के कहां तो हम लोगों ने नहीं भेजा। जाइए बिहार के लिए निवेश लाइए, 50,000 करोड़ का बिहार का निवेश 17 महीने में इन्होंने लाने का काम किया, हमारी सरकार ने लाने का काम किया। हमारे लोग उन्होंने मेहनत की, 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। आज तक किसी राज्य में, किसी भी सरकार में इतनी तादाद में नौकरियां नहीं मिली। हर जात के लोगों को नौकरी मिली, जो क्वालिफाई किया उसको मिला, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, ताकि आप सब लोगों को राहत हो। गया में बैठ करके सरबजीत जी है, वहां भोग जाके MLA है, उस समय कृषि मंत्री थे, कि पर्यटन को कैसे हम लोग बढ़ावा दे। सारे व्यवसायिक लोगों को गया में बुला करके हम लोगों ने जो है टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया, आप लोगों के हित में काम किया। जो आप लोगों की समस्या थी उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया, तो काम हम लोगों ने किया। लेकिन चाचा जी तो पलट गए, केवल 17 महीने ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला, और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए, एक मौका तेजस्वी को दीजिए, मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों के पास रोड मैप है, विजन है कि क्या करना है हमको। आप बताइए, मौजूदा सरकार के पास कौन सा विजन है, कौन सा रोड मैप है? हमको चिंता है अपनी चर्चा की, जिस स्थिति में वो है, लेकिन क्या ये बात नहीं सही कि अब वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है? क्या 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है? अभी आज की स्थिति में आज
हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो रिटायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है बिहार में, नए लोगों की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग समाज को आप लोग जोड़ने का काम किया, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग जो है सॉल्व करने का काम करेंगे। नए मुक्त वातावरण आप लोगों को दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। दोषियों को, अपराधियों को वो कड़ी सजा देने का काम करेगा। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36 साल के हैं, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपराधियों से, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। जो बीजेपी के लोग केवल डराते धमकाते हैं कि जंग राज आ जाएगा, आज का स्थिति एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़े में तो ये दिखाता है कि अब जो है सबसे ज्यादा अपराध अब जाकर के बढ़ा। तो तय आप लोगों को करना है और आप लोगों के मान सम्मान में हम लोग कोई कभी जो है छोड़ने वाले नहीं। लोग जीएसटी से परेशान, छोटे व्यापारी परेशान है, आप लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आप लोगों के खिलाफ गलत नीतियां बनाई जा रही है। इसलिए एक समय आया है कि एक मौका और परिवर्तन करने का, ताकि आप भी देख सके और आकलन कर सके कि कौन सी सरकार बेहतर है। सब लोग मानते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर खेत में रोपिएगा 20 साल तक तो फसल भी ठीक नहीं रहेगा, जमीन में बर्बाद हो जाएगा। अब समय आया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर। तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जुटे हैं, बाबा साहब जी के जयंती के अवसर पर उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों पर सुमन अर्पित करते हैं और जो लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद है कि पार्टी को लोग सींचने का और मजबूत करने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो जैसा आपने देखा, उन्होंने कहा कि हम युवा हैं, हमने 17 महीने काम किया है और लोगों को बेरोजगारी से भी निकाला है, लोगों को रोजगार दिया है और अन्य मुद्दे पर भी काम किया है। और हमारी सरकार आएगी तो क्राइम को भी कम करेंगे और लोगों को और रोजगार देंगे। लेकिन बीच में ही चाचा पलट गए तो हम क्या करें? अगर आप हमको एक पूरे 5 साल काम करने के लिए देते हैं तो हम बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आपराधिक मामलों, अन्य सभी मामलों से हम बिहार को आगे ले जाएंगे, पलायन रोकेंगे। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।